So hey coders, welcome to lecture 11 of Python Programming 0 to Hero series. So today in this lecture, we will be covering OOPS, whose full form is Object-Oriented Programming Language. Till now we were discussing Procedural Programming Language, but now we will be covering Object-Oriented Programming Language. So I think this part will be the hardest part ever we have covered. ठीक है? तो अगर पहली बार में कुछ समझ ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना। पहली बार में मुझे भी समझ नहीं आता, ठीक है? पहली बार में मैंने कुछ वो रट्टे मार लिए थे तो हो गया था काम। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह समझना है पाइथन को डीपली, तो भी आगे आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा। तो अगर पहली बार में समझ ना आए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना। मैंने भी कम से कम 3-4 बार पार्ट ये समझा था, तब जाके मुझे अच्छी तरह समझ आया था। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ आ भी जाएगा अगर ढंग से देखोगे, कंसिस्टेंसी से देखोगे, तो अच्छे से समझ आएगा। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है? प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ आए, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। So today we will be covering classes and objects, the init constructor, attributes and methods, creating multiple objects, and a gentle intro to the inheritance and line practice problems. Some part we will cover in this part, and this video will consist of मतलब this जो topic है ना, इसके दो parts होंगे. This topic will have two parts. In first part we will just do some kind of introduction, and in next part we will go in much detail. ठीक है? तो before starting this video, I would like to tell you what we have discussed in our previous part. In our previous part, we have discussed open with read, मतलब हमने पढ़ा था कैसे हम फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है? उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ओपन विद, डॉट रीड राइट, लेट अस सेव, लोड फ्रॉम रियल फाइल्स, try except keeps our program from crashing, so far we have stored related information is invariable. तो बेसिकली अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको देखो, फिर आप इस पार्ट पे हो, ठीक है? तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? सो अब हम पढ़ेंगे कि अब तक हम जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो हम उसको छोड़ के बीच में ऊप्स पे क्यों आएंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने इसकी नीड क्यों पढ़ी, ठीक है? सो फार, और उससे पहले हम पढ़ेंगे ऊप्स होता क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर मैं थ्योरेटिकल भाषा में जाऊँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग help us to create a single blueprint that bundles the data and actions together, then step out as many students as we need from one blueprint. अभी आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से अच्छे से समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? सब समझ आएगा, ठीक है? So far, if we wanted to store info about a student, we might use separate variable name, age, marks, or dictionary. That works fine for one student, but what if we have 30 students? देखो, अब तक हमें किसी बच्चे के, मतलब जो हमें बच्चे की डिटेल स्टोर करनी थी, नेम, एज, मार्क्स, तो हम क्या कर रहे थे? वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर क्या हमें कम से कम 30 बच्चों की, 300 बच्चों की, क्योंकि अगर हम किसी बड़ी कंपनी में काम करें तो बहुत सारा डाटा होगा, बहुत सारे यूजर्स हमारी एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो अगर हमें उसका डाटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें बेसिकली बताऊं क्या होता है? एक क्लास होती है और मेथड्स होते हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको, ठीक है? कि काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये। Think of a cookie cutter. The cutter itself, the class, isn't a cookie. It's a shape. Every actual cookie we cut out, each object has some. देखो, उसमें एक क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, एक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है, ठीक है? What is class? A class is a blueprint. For example, चलो, ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? किसी क्लास में उसको स्टोर कर दूंगा। क्लास, वेट अ मिनट, लेक्चर लेवल डॉट, ठीक है? ये क्लास बनाई मैंने, क्लास कार। मैं ना कोई क्लास, मतलब ना मुझे कार की डिटेल स्टोर करनी है। मैं किसी शोरूम में काम करता हूँ और मुझे ना कार की डिटेल स्टोर करनी है। तो कार, एक कार तो होगी नहीं, कम से कम मिलियंस, चलो मिलियंस तो ज्यादा हो गया, कम से कम 100 ऑफ कार्स तो होंगी ना, जिसकी डिटेल्स मैं स्टोर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? एक क्लास बनाऊंगा कार, ठीक है? क्लास हो गई, कार हो गई, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? उसके अंदर कोई मेथड बना दूंगा, ठीक है? डेफ मेथड, हम पता है मैं कैसे करते हैं डेफ। अगर आपने मेथड वाली वीडियो नहीं देखी, आपने नहीं देखा कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो पहले आप उसको देखो, ठीक है? जो मेथड होते हैं और फंक्शन तो एक ही चीज होती है। हमने पढ़ा था कि हम कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन को कोड कर सकते हैं, उसी को मेथड बोलते हैं हम। अ मेथड डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इज नोन एज मेथड, ठीक है? डेफ, फॉर एग्जांपल, शो प्राइस। प्राइस, किसी कार का प्राइस शो करना है हमें, ठीक है? प्राइस, ठीक है? अब प्राइस इज इक्वल टू में आई एन टी, इनपुट, एंटर, ठीक है? प्रिंट, सॉरी प्राइस लिख दिया मैंने गलती से, प्रिंट
सॉरी, ठीक है, इसको मैं क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो सिंटेक्स है इसका, एक क्लास बनाएंगे, डॉग इसने लोग नाम रखा है, इसे पास कर दे, क्यों, अभी हमने कुछ भी नहीं देखा मान इसको, ठीक है। क्लास इज अ कीवर्ड दैट स्टार्ट एवरी क्लास, कोई भी क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं। जैसे अगर हमने किसी मतलब जो फंक्शन था हम कैसे करते हैं, डेफ से करते हैं, और कोई हमें क्लास क्रिएट करनी है तो हम क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं सिंपली, ठीक है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, इट डिस्क्राइब व्हाट समथिंग विल लुक लाइक विदाउट एक्चुअली बीइंग वन येट, ठीक है। डॉग इज डॉग इज द क्लास नेम, क्लास का नेम क्या होगा, डॉग होगा। जैसे फंक्शन नेम क्या होता था, डेफ शो, तो शो फंक्शन का नाम होगा, वैसे इसके अंदर क्या है, क्लास डॉग, तो डॉग क्या है, डॉग क्लास का नेम हो गया। बाय कन्वेंशन क्लास नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, वैसे क्लास नेम हम जनरली कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नई कन्वेंशन है कोडिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, बट हम करते हैं जनरली। पास जस्ट मीन्स नथिंग हियर येट, सो पाइथन डजंट कंप्लेन अबाउट एनी एम्प्टी क्लास। देखो हम कोई भी एम्प्टी क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, या कोई एम्प्टी फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। तो मान लो अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना है, कोई क्लास क्रिएट करनी है, बट अभी ना हमें पता नहीं कि हमने उसके अंदर लिखना क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसके अंदर पास लिख देंगे, मतलब अभी हमें कुछ नहीं करना, बाद में हम कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि एरर ना आए। क्योंकि अगर हम कोई खाली क्लास बनाएंगे ना, तो इंटरप्रेटर एरर थ्रो करेगा। तो कोई खाली फंक्शन बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर पास लिख देते हैं, तो एरर थ्रो नहीं करता वो, ठीक है। क्लास डॉग पास, माई डॉग इज इक्वल टू डॉग। अब एक होता है, देखो चलो मैं भी आपको पास तक करता हूँ, पहले पहले एग्जांपल थोड़ा सा हल्का रखते हैं, ठीक है, भारी हो जाएगा तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। पास, अब क्या होता है ना, क्लास के अंदर हम वेरियस मेथड्स डिफाइन करते हैं। देखो एक तो हम क्या करें, इंडिविजुअली मेथड डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हम ना कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने ना बहुत सारे मेथड्स क्रिएट कर दिए। क्या, एक तो हमने क्या करा, बहुत सारे मेथड्स इंडिविजुअली क्रिएट कर दिए, वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। एक हमने क्या करा, जो सारे मेथड्स है ना, जो पर्टिकुलर एक काम करने में हेल्प करते हैं, सारे मेथड्स को हमने हाई कोहेशन लो कपलिंग हमने पढ़ा होगा कोडिंग स्टैंडर्ड्स में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एक कोडिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, बाकी विकिपीडिया पे आपको मिल जाएंगे कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हाई कोहेशन लो कपलिंग, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम भी चाहेंगे ना, अगर मान लो हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो एक ही परफॉर्म कोई टास्क परफॉर्म करे, मान लो कोई एक और एक फंक्शन क्या करे, किसी कार की प्राइस का इनपुट ले रहे हैं, एक फंक्शन क्या करे, कार के मॉडल का इनपुट ले रहा है, कार की स्पेसिफिकेशन का इनपुट ले रहा है, एक फंक्शन क्या करे, उस स्पेसिफिकेशन को प्रिंट कर रहा है, एक फंक्शन क्या करे, उस जो प्राइस है उस पर टैक्स लगा रहा है, रोड टैक्स लगा रहा है, आरटीओ लगा रहा है, या वो रोड रोड टैक्स लगा रहा है, ठीक है, सब कुछ लगा रहा है, पोल्यूशन लगा रहा है, इंश्योरेंस लगा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो मेथड्स है सारे एक ही कार के लिए काम कर रहे हैं ना। तो क्या होगा कि अगर मैं इन सारे मेथड्स को इंडिविजुअली की तरह एक क्लास के अंदर कंबाइन कर दूं, मतलब एक क्लास है कार, उसके अंदर उस कार से रिलेटेड सारे के सारे मेथड्स होंगे, तो क्या होगा, जो हमारा कोड है वो थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल हो गया, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट हो गया, मतलब एफिशिएंट तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंटेबल हो गया। थोड़ा सा डाटा को मैनेज करना अच्छा रहेगा, जो डाटा एनालिस्ट होते हैं बड़े बड़े उनके लिए तो थोड़ा सा मैनेज करना इजी होगा। या अगर हमारा और कोई कोड पढ़ रहा है, हमारा जो कोई और एडिटर है, या कोई और कोडर है जो हमारा कोई कोड पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी एडवांटेज है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारी है, वो आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। अभी आज की वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, कुछ समझ ना भी है ना, तो अगली वीडियो में ना हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। आज की वीडियो बताऊँ क्या है, थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, तो मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए क्या लेके आया हूँ, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है, वो डिफिकल्टी नहीं है। अच्छी तरह हम नेक्स्ट बात में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है या ऐसा कुछ पार्ट है जो आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, क्लास इज इक्वल टू क्लास कार पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका ना क्लास को, जो क्लास के अंदर जो भी मेथड्स लाऊंगा, मतलब फंक्शन जो डिफाइन करूंगा, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो सिंटेक्स देखो, माई डॉग इज इक्वल टू डॉग, ये क्या होगा, माई डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डॉग क्या है, हमारी क्लास है। तो अगर हमें किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज दैट थिंग विच इज यूज्ड टू एक्सेस द मेथड ऑफ अ क्लास। क्लास के अंदर वेरियस मेथड्स होंगे ना, उसको एक्सेस करने के लिए, जो क्लास के अंदर वेरियस वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अभी भी आप बस थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ, ठीक है, सब समझ आएगा आपको धीरे धीरे। सपोज माई कार नाम का मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इज इक्वल टू कार, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरी क्लास कार थी ना, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिससे हम सारे के सारे इसके जो अंदर मेथड्स होंगे ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सपोज अभी तो इसके तो कोई फंक्शन है ही नहीं, अगर इसके तो कुछ फंक्शन होता तो क्या करते हैं हम, चलो कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन प्रिंट या डिफाइन, चलो हाँ, डिफाइन टेक, पहले प्राइस का इनपुट ले गए, चलो टेप प्राइस का इनपुट लेगा, प्राइस अंडरस्कोर, ठीक है। अब देखो, आई एन टी
इसके अंदर मैं लिख दिया सेल्फ, वो शायद इसमें होगा आगे, ठीक है। गिविंग अ न्यू ऑब्जेक्ट डाटा, चलो हम ना एक काम करते हैं, आगे भागते नहीं, हम ना इसी के हिसाब से चलते हैं, पीपीटी के हिसाब से अपने। मैंने पीपीटी उसी वे में बनाई जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए, तो हम पीपीटी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। एम्प्टी डॉग isn't very useful, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init run automatically moment at the object is created। देखो फंक्शन का ये देखो डेफ फंक्शन हुआ, ठीक है। फंक्शन का नेम हमने रखा इनिट। इनिट एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, वो फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जनरली फंक्शन कब काम करता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन इनिट एक ऐसा फंक्शन है, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, हमने देखा है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई इक्वल टू कार। जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो ये जो इनिट फंक्शन है ना अपने आप वर्क करेगा, ठीक है, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे ना सारा का सारा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर से बोलता हूँ, जो इनिट मेथड है ना, इनिट फंक्शन है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है। जैसे ही कोई भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो उस टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। समटाइम्स वी हैव टू, समटाइम्स का मोस्टली मतलब कंपल्सरीली वी हैव टू कॉल अ फंक्शन व्हेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, वी हैव टू कॉल इट। बट इनिट फंक्शन रन ऑटोमेटिकली व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, क्लास डॉग बनाई, डेफ इनिट, इनिट नाम का फंक्शन है, क्या होगा, ये अपने आप चलेगा जब भी कोई क्लास क्रिएट होगी। सेल्फ में जरूरी होता है, कोई भी हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनाएंगे उसका मतलब होगा सेल्फ। सेल्फ का मतलब बताऊं क्या है, देखो पहले एक बार क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लास्ट लोग ये एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इजी एग्जांपल है, ठीक है। तो सब थोड़ा सा ना वीडियो को पेशेंटली देखना। थोड़ा सा लग रहा है आपको कुछ समझ नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, सब सही पढ़ा रहा हूँ मैं, इजी वे में पढ़ा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा पेशेंटली वीडियो को देखो, सब समझ आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज की, ठीक है। क्लास, क्योंकि मैं भी देखो इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि हमने भी डिफिकल्टी इशू पड़ी फेस करी थी, तो बच्चे भी इशू ये फेस करेंगे, ठीक है, ये इशू फेस करेंगे। तो मुझे उसी हिसाब से चलूंगा मैं कि आपको वो डिफिकल्टी आए ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या फील करा था उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था, मुझे क्या लग रहा था, कैसे लग रहा था, क्या डिफिकल्टी आ रही थी, क्या डाउट आ रहा था, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लास्ट लोग, सॉरी, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT इनिट। इनिट के अंदर सेल्फ तो आता ही आता है, ठीक है, सेल्फ कोमा नेम, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम माई डॉग, ठीक है। नेम, और ये जो नेम है ना, ये कौन सा नेम है, ये ऊपर जो नेम है अभी बताऊंगा, ये तो आपको पता होगा कि क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर हम ब्रैकेट्स में लेते हैं क्या होता है, पैरामीटर होते हैं, ठीक है। सेल्फ और नेम पैरामीटर है, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डेफ प्रिंट इनफो, ठीक है, सेल्फ, सॉरी, सेल्फ प्रिंट, यहाँ पे एफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रेसेस आएंगे, कर्ली ब्रेसेस हम क्या लिखेंगे, नेम, सेल्फ नेम, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं सेल्फ डॉट नेम क्या है, ठीक है, ये सेल्फ क्या है सब बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास का ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे हम इसके जो मेथड्स है, प्रिंट इन्फो इनिट, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉग, सॉरी, माय डॉग इज इक्वल टू में डॉग। अब क्या होगा, इस क्लास का ना मेथड क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं उसको रन करूंगा ना, जो इनिट वाला पार्ट है मुझे उसको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप कॉल हो जाएगा ये। और हमें इसके अंदर ना क्या देंगे, नेम नाम का, अपने कुछ इनिट लिए ना, अब हमें कुछ नेम इनपुट देना पड़ेगा, कोई आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, तो कोई भी दे सकते हैं, जैकी, या तो जैकी करते हैं, जैकी, ठीक है। अब देखना, मैंने रन करा, अब मैंने ये जो इनिट वाला फंक्शन इसको कॉल भी नहीं करा, ये अपने आप रन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इनिट फंक्शन होता है इट रन ऑटोमेटिकली व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, एंड विच एवर आर्ग्यूमेंट वी हैव टू पास वी विल जस्ट पास इनसाइड दिस ब्रेसेस, ठीक है। इसमें पास करेंगे हम नेम, जो है सेल्फ कुछ नहीं है, जो नेम ये जो जाएगा नेम के अंदर जाएगा, मान लो उसके अंदर कुछ नेम की जगह एज भी होता है, कोमा एज, ठीक है। क्या करता है, मैं सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, एज कौन सी, ये वाली एज, अब मैं एज भी पास कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 years, ठीक है। रन करा, रन हो गया, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिट नहीं है। इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है जो अपने आप कॉल हो जाता है, लेकिन इनिट नहीं है ये। अब क्या करूंगा, माई डॉग डॉट प्रिंट, तो अब देखना क्या हुआ,
अब क्या हुआ, देखो मैं जैसे ही फंक्शन का ये जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ना, ये अपने रन हो गया इनिट वाला पार्ट। बट वेन एवर आई हैव टू कॉल दैट प्रिंट इन्फो, आई हैव टू यूज माई डॉग डॉट प्रिंट इन्फो। माई डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और जो प्रिंट इन्फो दैट इज मेथड ऑफ द क्लास, ठीक है। सेल्फ क्या है, देखो सेल्फ के अंदर क्या स्टोर होता है, माई डॉग। अब जैसे मैंने इसको कॉल करा ना माई डॉग, अब देखो ये तो अब ये एक डॉग का डाटा था, माई डॉग वन, ठीक है, चलो माई डॉग वन कर देते हैं। मैंने आपको बताया ना ये कहाँ पे यूजफुल होता है हमको, जब हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना हो, ठीक है। हमें इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। एम्पल ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस आपके इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है, प्लेसमेंट्स की, जो हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये देखो सेल्फ के अंदर क्या दे रहा है, हमारे इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम माई डॉग वन। अब क्या होगा, देखो जैसे ही रन हो ना, तो यहाँ पे माई सेल्फ डॉट नेम मतलब माई डॉग वन डॉट नेम इज इक्वल टू, जो हम नेम पास करें जैकी, माई डॉट वन डॉट एज इज इक्वल टू 5। अब मान लो मुझे किसी और डॉग का डाटा स्टोर करना है, तो मैं कहता हूँ माई डॉग टू, देखो माई डॉग टू इज इक्वल टू, फिर से मैं क्या करूंगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। नया ऑब्जेक्ट मतलब किसी नए डॉग की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इजी है, सब समझ आ रहा है ना। अगर कुछ भी थोड़ा सा समझ नहीं है तो थोड़ा सा पीछे करो, सब समझ आएगा, बहुत ईजी है। मान लो दूसरे दूसरे डॉग का नाम है पिटबुल। वैसे तो नाम तो नहीं होता जनरली ये, लेकिन नाम है, चलो 4 साल का है जी ये, ठीक है। अब माई डॉग टू डॉट प्रिंट इन्फो, देखो माई नेम ऑफ डॉग इज जैकी, माई नेम ऑफ डॉग इज पिटबुल। क्यों, अब दो बार हमने इसको कॉल करा प्रिंट इन्फो को, तो दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, पहले सबसे फिर से समझाता हूँ सारा का सारा, ठीक है। हमने क्लास क्रिएट करी डॉग, ठीक है, सॉरी फॉर दी नॉइस आउटसाइड, ठीक है। हमने क्लास क्रिएट करी डॉग, उसके अंदर दो मेथड्स डिफाइन करे, एक तो का कंस्ट्रक्टर, इस इनिट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस इनिट इज द कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर रन इटसेल्फ ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द मेथड, ऑब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस द मेथड वेरिएबल, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द क्लास, देखो सेल्फ डॉट नेम है, वेरिएबल हमने क्लास के अंदर डिफाइन करें, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी मल्टीपल, ठीक है। ऑफ अ सिंगल क्लास वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस इट्स वेरिएबल, डाटा टाइप्स, एनीथिंग, फंक्शन, ठीक है। फॉर मल्टीपल इंफॉर्मेशन, फॉर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी पीपल वी यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पीपल ऑफ वन इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक डॉग की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इजी था। अब क्या हुआ, क्लास बनाई, ये बनाया। अब मैंने जैसे करा ना, माई डॉग वन इज इक्वल टू डॉग जेकी कोमा 5। अब क्या हुआ, ये अपने आप रन हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्लास का, और मैंने आपको बताया कि जो इनिट होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन करता है, तो रन हुआ। सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट का नेम माई डॉग वन, नेम के अंदर जैकी, एज के अंदर 5, तो क्या होगा, माई डॉग वन डॉट नेम इज इक्वल टू, जो नेम हम पास करेंगे जैकी, माई डॉग वन एज डॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है, जो हम पास करेंगे। अब क्या होगा, प्रिंट इन्फो वाला। अब मैंने क्या करा, अब देखो इसको तो कॉल करने की नीड है नहीं, अगर मैं जनरली रियल इसके अंदर लिखता ना तो अपने आप एग्जीक्यूट होता था सारा। लेकिन अगर मैंने अलग से कोई मेथड बनाया है इसके अंदर, प्रिंट इन्फो अलग काम करेगा अपना, तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैं इसको कॉल करूंगा माई डॉग वन डॉट प्रिंट इन्फो। माई डॉग वन का मतलब क्या है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, अब सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, माई डॉग वन। अब मुझे क्या चाहिए, माई डॉग वन डॉट नेम चाहिए, क्योंकि अगर दो का जो मल्टीपल होंगे, माई डॉग वन होगा, माई डॉग टू भी होगा, माई डॉग थ्री भी होगा, लेकिन मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, माई डॉग वन की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, माई डॉग वन डॉट प्रिंट इन्फो। क्या होगा, इससे क्या होगा, सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, माई डॉग वन, द नेम ऑफ डॉग इज माई डॉट वन डॉट नेम। जैसे मैंने माई डॉग टू क्रिएट करा, अब ये अपना रन होगा नेट वाला। अब क्या होगा, माई डॉग टू डॉट नेम इज पिटबुल, माई डॉग टू डॉट एज इज 4। अभी जो माई डॉग टू है, अभी जो नया वेरिएबल क्रिएट होगा माई डॉग टू के नाम से होगा। अब जब मैं इसको प्रिंट इन्फो कॉल करूंगा तो सेल्फ पे क्या जाएगा, माई डॉग टू जगह, क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा, माई डॉग टू डॉट प्रिंट इन्फो, ठीक है। तो क्या होगा, माई डॉग टू जब मैं ऐसे कॉल करूंगा ना, तो क्या होगा, माई नेम इज, सॉरी माई नेम, द नेम ऑफ डॉग इज, क्या होगा, माई डॉग टू डॉट नेम, माई डॉग टू डॉट नेम क्या है, पिटबुल है, ठीक है। इजी था, समझ गए, काफी इजी कंसेप्ट है, मतलब अच्छी तरह समझोगे वो बहुत इजी है। मुझे पता नहीं था कि मैंने इसको कैसे पढ़ना है, लेकिन जैसे मैंने 3-4 बार वीडियो देखी, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, तो मुझे पता चला कि मुझे कैसे पढ़ाना है आगे बच्चों को, कैसे कुछ समझना है, मुझे कैसे समझ आए और आपको कैसे समझ आ सकता है। तो मैं उस हिसाब से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे अच्छी तरह कंसेप्ट आता है, बिल्कुल अच्छी तरह। पहले मुझे सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता था, मुझे शुरू के 6 फर्स्ट सेमेस्टर में समझ भी नहीं आया था ये। उसको मैंने फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, तब जाकर मुझे 8-9 सेमेस्टर में अच्छी तरह समझ आया। फिर मैंने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो मुझे और समझ आया, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। चलो।
अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, हमने सेल्फ अभी से पढ़ लिया पहले। चलो फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस वन वर्ड कंफ्यूजेस ऑलमोस्ट एवरी बिगिनर एट फर्स्ट। देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, पीपीटी में भी। सेल्फ सिंपली मीन्स द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, सेल्फ का मतलब क्या है, सेल्फ के अंदर क्या स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट का नेम स्टोर होता है, ठीक है। तो सेल्फ का मतलब क्या है, मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अभी सेल्फ के अंदर पहले क्या स्टोर होगा, माई डॉग वन, फिर क्या होगा, माई डॉग टू, ठीक है। सेल्फ के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट का ही नेम आता है, ठीक है, क्लियर। ये बात रट लो, ठीक है। Every method inside a class, including init, automatically receives the object it belongs to as its first parameter and the always named parameter self, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या मतलब क्या है, अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं ना, उसका पहला मेथड हम जनरली जनरली 99% केसेस में हम क्या करते हैं, इनिट ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट पैरामीटर देते हैं जो होता है सेल्फ होता है हमारा। देखो, फर्स्ट पैरामीटर क्या था, सेल्फ था। और हर केस में, हर फंक्शन के नेम में, किसी भी क्लास के फंक्शन के अंदर फर्स्ट जो पैरामीटर होगा हमारा सेल्फ ही होगा, ठीक है। याद होगा, हो गया याद? ठीक है। सेल्फ डॉट नेम मीन्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट स्टोर द वैल्यू ऑफ नेम। सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे, मतलब माई डॉग वन में जो नेम है उसको स्टोर करा दो। माई डॉग वन डॉट नेम पे वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। You never type self yourself when calling a method like my dog dot bark. Python fills it automatically behind the scene. अब मैं कभी भी ये लिखूंगा प्रिंट माई डॉग वन डॉट नेम, मैं कह दूंगा प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। जो सेल्फ है ना, वो अपने आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा, अपने आप पढ़ लेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जब हम पास करेंगे, जब हम उसको माई डॉग वन डॉट इससे कॉल करेंगे, ठीक है। इमेजिन टू डॉग्स, माई डॉग एंड योर डॉग। When you call my dog dot bark, self inside the method refers to my dog, not your dog. Self simply Python's way of pointing at whichever object is this method who called on, ठीक है। देखो, कहने का मतलब एक है, कुछ भी पढ़ लो, थ्योरेटिकल भाषा कुछ भी पढ़ो, कहने का मतलब ये, सेल्फ के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम स्टोर कराते हैं। और जब मैं लिखता हूँ प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, और उस मेथड को देखो, अब मैंने इस पर क्या करा, प्रिंट इन्फो मेथड क्रिएट करा, सेल्फ एक कह लिया, पैरामीटर लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा, प्रिंट द नेम इज सेल्फ डॉट नेम। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, माई डॉग टू टू प्रिंटेड इन्फो, तो इस सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, माई डॉग टू जाएगा, जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ इसको। अगर माई डॉग थ्री डॉट प्रिंटेड इन्फो होता तो इसके अंदर माई डॉग थ्री जाता, और यहाँ पे भी क्या था, माई डॉग थ्री डॉट नेम। बट ऐसा कोई डाटा एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमने भी क्रिएट करा ही नहीं है, ठीक है। तो एरर आएगा, ठीक है। समझ गए, इसी था। थोड़ा सा रिकैप आपको फिर से दे दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है, नो वरीज। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होता है, देखो ये भी काफी इजी था। क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर जस्ट द डाटा स्टोर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या होता है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आर द वेरिएबल व्हिच आर क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, एक तरह से, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर जस्ट द डाटा स्टोर्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेव डॉट नेम ब्रीड आ गया। अब मैंने क्या करा, इसमें क्लास बनाई डॉग नाम की, उसको एक मेथड करा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा इनोट नाम का, जो अपने आप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का। तो पता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने आप एग्जीक्यूट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर, ठीक है, ये आपको पता है। तो क्या है इसके अंदर, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड। माई डॉग, हमने माई डॉग नाम का क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डॉग रेक्स कोमा लेब्राडोर, प्रिंट माई डॉग डॉट ब्रीड, ठीक है, इसी था। कोई डिफिकल्टी नहीं थी। इंस्टेंट मेथड्स, a method is simply a function that lives inside a class। मैंने आपको बताया, जो मेथड होता है क्या होता है, सिंपली जो फंक्शन हम बनाते हैं ना, हमने फंक्शन वाला लेक्चर देखा होगा, ठीक है। तो जो फंक्शन था ना, उसको अगर हम क्लास के अंदर डिफाइन करें, किसी भी फंक्शन को हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं, तो क्या है, मेथड है, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज नथिंग, ठीक है, इसी का। A method is simply a function that lives inside a class and describes something that object can be, ठीक है। ऑब्जेक्ट किससे काम करेगा, फंक्शन के थ्रू ही काम करेगा। ऑब्जेक्ट तो मेथड है बस फंक्शन को कॉल करने का, लेकिन जो असली काम है वो कौन कर रहा है, जो असली वर्क है हमारा वो कौन कर रहा है, फंक्शन ही कर रहा है ना। बस वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बस उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। चलो जी, अब और बढ़ते हैं। एक और चलो ये बनाते हैं, सेट डॉट नेम फिर से करते हैं, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि डॉग की जगह क्या करते हैं, क्लास। क्लास, चलो मैं किसी क्लास के डाटा स्टोर कर रहा हूँ, क्लास टेंथ, टेंथ क्लास कार। चलो कार, कार का डिटेल स्टोर करते हैं, ठीक है, क्लास कार। फर्स्ट वर्ड कैपिटल करते हैं जनरली हम, क्लास कार, ठीक है। डेफ इनिट,
इनिट, ठीक है। सेल्फ सेल्फ कॉमा, अब हमें कुछ और पास करना, मान लो कि कार का मॉडल, ठीक है, कार का प्राइस। तो अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। कार का मॉडल, कार का प्राइस, एक मिनट। कार का मॉडल, कार का प्राइस, कार का, या कार के सीटर, कितने सीटर है ये, कार की इंजन कैपेसिटी, ठीक है। ये सब हमने करा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले इनपुट लेंगे, क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम, सॉरी सेल्फ डॉट मॉडल, सॉरी अंडरस्कोर अपने आप आ रहा है, क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू में क्या आएगा, मॉडल, ठीक है। सेल्फ डॉट प्राइस, एक बार मैं सारा कोड लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा मैं फिर से कैसे काम करें सब कुछ, ठीक है। सेल्फ डॉट सीटर इज इक्वल टू, मतलब वो सीटर, वैसे सबको समझ आ रहा होगा कैसे क्या काम कर रहा है। मैं फिर भी आपको फिर से समझा दूंगा एक बार, कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी, ठीक है, बन गया। अब मैंने एक और मेथड क्रिएट करा, डेफ शो, इंफॉर्मेशन शो करेगा मैं, ठीक है। सेल्फ प्रिंट, एक और ना वेरिएबल यूज करते हैं जिसमें होगा नेम, ठीक है। Self, ठीक है, करेंगे सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, ठीक है। सेल्फ, सॉरी स्टो है ना, तो प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट, अबे यार, प्रिंट एफ दी नेम ऑफ कार इज, क्या है नेम ऑफ कार, सेल्फ डॉट नेम। मैं फिर से बताऊंगा सेल्फ डॉट नेम क्यों लिखा, चिंता मत करो, अच्छी तरह समझाऊंगा सब कुछ। एंड चलो स्लैश यूज करते हैं, द मॉडल ऑफ कार इज, मॉडल एक्सप्रेशन, दी प्राइस, चलो दी दीवा बन गया, ठीक है, प्राइस एक्सप्रेशन, और जो इसका इंजन होता है कितनी कैपेसिटी होती है उसकी, 1650 सीसी, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या करा, जो हमारी क्लास थी कार, मैंने उसका नया मेथड क्रिएट कर दिया, कार टू, मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसका, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स होंगे ना स्कॉर्पियो, इसमें कैसे देंगे, कार टू डॉट नेम इज इक्वल टू स्कॉर्पियो, कार टू डॉट मॉडल इज इक्वल टू, तो जो वेरिएबल्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे, एक वेरिएबल नहीं होंगे। अब ये देखो, अब ये तो हमारा काम अब इजी हो गया, हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इन्फॉर्मेशन शो करा दी, ठीक है। बट ये अगर हमें इंडिविजुअली करना होता, प्रोसीजर जब तक हमने पढ़ा था उसमें करना था, तो कितना डिफिकल्ट होता है काम, काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, oops का यूज करते हैं, और उसमें सिक्योरिटी भी होती है, वो पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अब कार टू, अब आपको पता मैं क्या करूँगा, कार टू डॉट शो, अब देखने क्या आएगा, देखो ये आ गया, फिर क्या हुआ, स्कॉर्पियो आ गया, ठीक है, इसी था। देखो, थोड़ा सा ये मैंने इसको कोड को प्रेजेंटेबल करने के लिए अपने आउटपुट को मैंने कर दिया, ठीक है। क्या हो रहा है, मैंने क्लास क्रिएट करी कार, उसके अंदर मेथड्स है इनिट और स्टोर वाला, ठीक है। इनिट वाला मेथड अपने आप काम करेगा, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, पैरामीटर क्रिएट करे, सेल्फ नेम मॉडल प्राइस सीटर कैपेसिटी। अब क्या होगा, एक बार मेथड बनाया डेफ शो, ठीक है, क्या होगा, सेल्फ एड, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा जो भी डिटेल्स मैं ऊपर इनपुट करूंगा, ठीक है। अब मैंने उस क्लास का क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है, मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते क्या होगा, ये जो इनिट वाला मेथड है अपना रन करेगा, ठीक है। और जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करा, वो यहाँ पे जाएगा, I-20 269 फाइव 1300 सीसी। फिर सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ के लिए क्या जाएगा, कार वन, जो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो कार वन डॉट नेम इज इक्वल टू I-20 कार वन डॉट
मॉडल इज इक्वल टू 2016, ऐसे से शो चलता रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कार वन डॉट शो करा। अब टाइप करने क्या जाएगा, कार वन, कार, अब करेगा प्रिंट कार वन डॉट नेम, कार वन डॉट नेम। ये क्यों यूज करते हैं, सपोज मुझे चाहिए कार थ्री का, और ये क्या कर रहा है, मुझे कार टू का यूज कर रहा है। तो अब हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ यूज करते हैं। सेल्फ का जो हम पास करेंगे, हम कार टू डॉट शो करें तो कार टू की इन्फॉर्मेशन आएगी, कार थ्री डॉट शो करें तो कार थ्री की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज नथिंग। ठीक है, कार टू इज इक्वल टू क्या करा, हमने एक और नया मेथड क्रिएट करा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, कार मेथड नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सर। तो जैसे मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा क्लास का, कार टू इज इक्वल टू कार, अब क्या हुआ, ये मेथड अपने प्रिंट हुआ। जब भी जितने भी मेथड हम क्रिएट करेंगे ना क्लास के, जितने भी ऑब्जेक्ट, मैं बार बार मेथड बोल रहा हूँ सॉरी, जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे क्लास के, उतनी बार जो डेफ यूनिट वाला पार्ट है रन करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कार टू इज इक्वल टू कार स्कॉर्पियो 2025, 1 लाख 16 लाख 7 सीटर 1650 सीसी, अपना जाएगा इसके अंदर। अब कार टू डॉट शो करती क्या होगा, द नेम ऑफ कार इज कार टू डॉट नेम, कार टू डॉट मॉडल, कार थ्री डॉट प्राइस, सॉरी कार टू डॉट प्राइस, कार टू डॉट सीटर, कार टू डॉट कैपेसिटी। ठीक है, समझिएगा। Self simply the particular object, every object inside the class including unit automatically receives the object it belongs to as its very first parameter, and we name that parameter self. Self dot name means on this object store the value of name. You never type self yourself when calling a method like my dog would bark. Python fills it automatically behind the scenes. In plain English, imagine two dogs, my dog and your dog. When you call my dog would bark, self inside that method refers to my dog, not your dog. Self is simply Python way of pointing whichever object is the method of calling. समझ आ गया, इजी था। ये था मैंने पूछा था हिंदी में। ठीक है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिया, मेथड्स पढ़ लिया। क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा अभी, हम कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या करा हमने, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ही तो हमने क्रिएट करे। देखो, एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया, कार थ्री करते, चलो एक और ऑब्जेक्ट, एक और बनाते हैं, ज्यादा समझ आएगा। कार थ्री इज इक्वल टू कार, ठीक है, पास कर देंगे वैगुनार, वैगुनार कर देते हैं। ठीक है, 2012 उमा, प्राइस करते हैं जिसका, चलो महंगी नहीं, 650। ठीक है, तो मैं ऐसी 5 सीटर है। ठीक है, इसका जो इंजन वेट कितना का होता है, 998 सीसी का होता है वैगनआर का। ठीक है, कार्स की नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत है अच्छी खासी, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कार्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब क्या हुआ, हमने एक नया मेथड क्रिएट करा, यार मैं फिर से वो बोल रहा हूँ, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने इसका। ठीक है, अब क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही इनिट वाला पार्ट अपना एग्जीक्यूट होगा। फिर से कार थ्री डॉट नेम इज इक्वल टू वैगनआर, कार थ्री डॉट model is equal to 2012, car 3 dot price is equal to 6,50,000, car 3 dot cheater is equal to 5, car 3 dot capacity is equal to 998 cc। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एक और जो मेथड है इसके अंदर क्लास के अंदर मैं कॉल करूंगा, कार 3 dot store, अब क्या होगा, प्रिंट द नेम ऑफ कार इज, कार 3 dot store करेगा तो कार 3 dot name, द मॉडल ऑफ कार इज कार 3 dot model, द प्राइस इज car 3 dot price, the seater is car 3 dot seater and the capacity is car 3 dot capacity। ठीक है, रन करते हैं, देखो फिर से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इजी था, देखो मैं कितने इजी हूँ, मैं कितने छोटे से कोड में तीनों कार की डिटेल स्टोर कर दी। अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से करते, एक नए नए वेरिएबल क्रिएट करते, कुछ बहुत सारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्लाई कर देना, तो कितना बड़ा कोड हो जाता हमारा। बट हमने विद इन, मतलब 70 लाइन्स ऑफ कोड में इतना बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कितनी भी कार की डिटेल स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी कार की प्रिंट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं, हमने कुछ और ऐड करना है, मान लो हमने कुछ और ऐड करना है, जैसे कलर, यहाँ पे कलर लिखूंगा, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, एल ई कलर, और ई कलर। ठीक है, हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कार का कलर भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक, तो मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है भाई, जेड ब्लैक। ठीक है, साथ में ब्लैक फिल्म भी। ठीक है, तो माँ इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ,
शॉप में कलर है, कलर ऑफ कार इज व्हाइट, कलर ऑफ कार इज ब्लैक, कलर ऑफ कार इज ब्लैक, ठीक है। इसी तरह क्या वर्ड हमने कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लास के। डॉग वन इज इक्वल टू डॉग रेक्स, डॉग टू इज इक्वल टू डॉग बेले, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डॉग की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। एक डॉग का नाम है रेक्स, एक का नाम है बेला, ठीक है। डॉग वन डॉग बाग पे क्या करेगा, रेक्स सेज वूफ, डॉग टू डॉग बाग पे क्या होगा, बेला सेज वूफ, ठीक है। Dog 1 and Dog 2 are two completely separate objects. Each has its own set dot name stored independently. Changing one never affects the other. अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टू डॉट नेम को अपडेट करूंगा तो सिर्फ वन डॉट नेम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, इसके अंदर क्या करा मैंने ना, उसके अंदर तो इनपुट लिया, लेकिन इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू अपडेट कर दी मैंने, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, हर कार की डेट होगी। मैंने क्या करा नीचे, फॉर एग्जाम्पल कार दो के बाद ही कार टू डॉट, मैं जो वेरिएबल मैंने इसके अंदर डिफाइन करे ना, ये जैसे क्लास है, क्लास का क्या फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल है सेलेक्ट डॉट नेम मॉडल, मैं इसको बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ क्लास के बाहर, ये होते हैं पब्लिक वेरिएबल। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं प्राइवेट वेरिएबल विच आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड इट्स क्लास, उनको क्या बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल। एक होता है प्रोटेक्टेड वेरिएबल, लेकिन पाइथन के अंदर प्रोटेक्टेड वेरिएबल का केस रहता है, वो सी लैंग्वेज का नहीं होता, सी शार्प का नहीं होता, ठीक है। इसका तो कुछ केस नहीं है इसका प्रोटेक्टेड वेरिएबल का। तो अगर हमें कुछ वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने की, कोई जो वेरिएबल है मेरा ये, उसको वो मेरी क्लास के बाहर पे एक्सेस ना कर पाए, तो मैं क्या करता हूँ प्राइवेट वेरिएबल का यूज करता हूँ। वो भी हम पढ़ेंगे आगे, इजी काफी कंसेप्ट, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो गया। कार टू डॉट, सपोज मुझे कलर मैंने इसका रिप्रिंट करा दिया बाद में, तो इसको मैंने अपडेट करें, कार टू डॉट कलर इज इक्वल टू, चलो इसका अपडेट नहीं करते, कार वन का करते हैं, स्कॉर्पियो का नहीं करेंगे, स्कॉर्पियो को ब्लैक अच्छा लगता है, ठीक है। कार वन डॉट कलर इज इक्वल टू, मैं रेड कर देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होगा, पहले ये कॉल होगा इनिट वाला, फिर क्या होगा कार वन डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। अभी क्या करेगा, कार वन पे जाएगा, उसे कलर पे जाके रेड कर देगा। अब जो कार वन डॉट शो करूंगा ना मैं, अब कलर के अंदर सेल्फ डॉट कलर में कार वन डॉट कलर क्या आएगा, रेड आएगा, देखना। जो क्या है, रेड आया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कार वन के कलर को अपडेट करो तो कार टू वाले पे इफेक्ट पड़ा, कार टू क्या है, ब्लैक है, कार थ्री क्या है, व्हाइट है। तो इसका मतलब ये कि जो ये जो मेथड्स है ना सारे, जो ऑब्जेक्ट है ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि अगर हम एक को चेंज करेंगे दूसरा भी चेंज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन ऑफ द मोरल स्टोरी इज द change in one object of the class, change in one object of the class does not affect the other object, ठीक है, does not affect the other variable, does not affect the other information, ठीक है। इसी का कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज यूनिट, यूनिट जनरली हम क्यों यूज करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इज सेल्फ कॉमा नेम कॉमा ग्रेड। देखो क्या है, हमने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम इसके अंदर ना डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, कि अगर हमने कोई वैल्यू पास, कोई हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, मतलब हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं, कुछ केसेस में तो हमें वैल्यू पास करनी है नीचे, कुछ केसेस में हमें वैल्यू पास ही नहीं करनी, तो क्या करते थे हम डिफॉल्ट वैल्यू एक सेट कर देते थे, कि अगर हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी, ठीक है। सेम इसके अंदर है, देखो हमने क्या करा, अगर मैं कोई जो कलर है वो पास कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं कोई कलर पास नहीं कर रहा ना तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करते हैं, कलर इज इक्वल टू में व्हाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे मल्टीपल कार का डाटा स्टोर करना है, लेकिन क्या है जो 100, अगर मुझे इसके अंदर ना 100 कार का डाटा स्टोर करना है, 100 कार में से 90 का डाटा व्हाइट ही है और बाकी तरह का डाटा क्या है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं हर कार का डाटा व्हाइट लिखता रहूंगा तो 90 कार्स का जो डाटा मैं व्हाइट लिखूंगा तो उसका इनएफिशिएंट होगी, मुझे बार बार व्हाइट लिखना पड़ रहा है। तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, ये जो वेरिएबल है कलर उसकी डिफॉल्ट वाली व्हाइट सेट कर दें, कि अगर हम कुछ पास नहीं करें तो वो व्हाइट कलर ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, लेकिन अगर हमने कुछ पास करा है तो वो वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, कोड एफिशिएंट होगा। अब मुझे ना, अगर मैं मान लो अभी तो मेरे पास 3 तक का डाटा है, लेकिन मेरे पास 100 कार का डाटा है, उसमें से 90 का डाटा व्हाइट ही है, मतलब 90 कार्स का कलर जो है ना वो व्हाइट ही है। तो मैं चाहूंगा जो व्हाइट कलर है ना वो अपने आप ही अपडेट हो जाए, जो व्हाइट कलर है ना मैं इनपुट ना भी करूँ ना तो भी कार पे सेट हो जाए, तो मैं क्या यूज करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करूंगा। देखो अब मुझे जिस कार का कलर मुझे व्हाइट चाहिए ना, उसको मुझे इनपुट करने की जरूरत ही नहीं है, देखो अपने आप व्हाइट सेट हो जाएगा, देखो अपने आप व्हाइट सेट होगा। लेकिन जब मैंने ब्लैक पास करा तो ब्लैक अपडेट हो गया, जब मैंने रेड पास करा तो वो रेड आ गया। लेकिन जब मुझे व्हाइट चाहिए, मान लो मुझे कार फोर का डाटा है उसमें भी व्हाइट है, तो मैं लिखूंगा नहीं, तो ये तो मेरे हमारे पास थोड़ा सा छोटा डाटा था। लेकिन जब हमारे पास अगर बड़ा डाटा होगा ना, बड़ा डाटा, वेन एवर वी आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, देन that code will become more efficient, we don't need to write white again and again, ठीक है।
मुझे बार बार वाइट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जेंटल इंट्रो टू इनहेरिटेंस। देखो अब इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन में जाऊँ ना, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है मेथड ऑफ क्रिएटिंग वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास पहले से ही है कार, मुझे कोई नई क्लास क्रिएट करनी है कार टू, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल मेथड्स अगेन एंड अगेन आई विल जस्ट राइट कार टू ब्रैकेट में कार। तो क्या होगा, जो मेथड्स मैंने पहले से कार के अंदर स्टोर कर रखे होंगे ना, कार के अंदर जो पहले से हमारे पास मेथड्स होंगे, वो कार टू के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। द बेसिक फंडा इज, देखो suppose मुझे I have to create one new class. So in our new class I have to add some methods which are already existing in my earlier class which is car, ठीक है। Suppose I have to make one class for example bike, ठीक है। अब बाइक का भी नेम होगा, बाइक का भी मॉडल होगा, बाइक की जो बाइक will also have some price. So instead of writing all these methods, all these variable declaring again and again, I will just use the inheritance. With the help of inheritance, I can access the methods of one class into another class. I can add the method variables of one class into another class, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, inheritance is the method of creating one new class with the help of already existing class. So inheritance had to access the or store the existing method of our old class into a new class. For example, if I want to create a new class, which means that some methods of new class and existing class are overlapping. So instead of writing all those methods again and again, all the variables declaring again and again, I will just use inheritance, ठीक है। देखो क्या है इसमें, वन क्लास यूज एवरीथिंग फ्रॉम अनदर क्लास। क्लास एनिमल, देखा डेफ इन इटसेल्फ नेम, ये तो मैं आपको अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इनहेरिटेंस में थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू दे दिया इनहेरिटेंस क्या होता है। Whenever someone asks you what is inheritance, just tell them inheritance is the method of creating a new class from existing class. Just we can transport, we can import those methods from existing class. ठीक है, we don't have to write methods again and again. Just we can import it methods to make our code efficient, and it saves lot of time and efficiency. ठीक है। Dog automatically get everything animal has, like storing cell dot name without rewriting it. Dog adds its own extra ability bark that animal doesn't have, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं क्लास के अंदर। देखो अब बेसिकली ना हमें थोड़ा सा बहुत क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि हम कैसे मेथड क्रिएट करते हैं, कैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैसे हम सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। हमने ओवरव्यू ले लिया इनहेरिटेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू ले लिया कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस भी मेन कंसेप्ट है इसका, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम और डिटेल में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है, डिटेल में जाएंगे। बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है। कॉमन मिस्टेक टू वॉच फॉर, अभी नहीं मतलब अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, अब हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ आएगा उससे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू वॉच फॉर, वो गेटिंग सेल्फ एज अ फर्स्ट पैरामीटर। देखो जो हमारा पहला पैरामीटर होता है ना, वो सेल्फ जरूरी है। अगर हम सेल्फ देंगे नहीं ना, और हमको डिटेल्स प्रिंट करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ देते नहीं, तो माई कार इज, अगर मैं सिर्फ नेम लिखता तो इसको क्या पता कौन सी नेम, कार वन डॉट नेम, कार टू डॉट नेम, इसको तो पता ही नहीं चलता ना कि हम कौन सी कार का नेम मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सच इन केसेस में क्या करना होता है, हमें बताना होता है कि हम कौन सी कार का नेम मांग रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ जो है ना वो डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। फॉरगेटिंग सेल्फ डॉट प्रीवियस, कभी बार क्या होता है ना, बच्चे क्या करेंगे, सेल्फ लिखना, सेल्फ यहाँ पे हमने पैरामीटर तो ले लिया सेल्फ, लेकिन यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम की जगह सिर्फ नेम लिख देंगे, सेल्फ डॉट मॉडल की जगह सिर्फ मॉडल ही लिख देंगे। तो उसको अवॉइड करना, हमें सेल्फ डॉट मॉडल लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं देखो सिर्फ मॉडल लिखा ना, एरर आ गया, क्यों, उसको नहीं पता कि हम कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कार वन डॉट मॉडल, कार टू डॉट मॉडल नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब रन करते हैं। कंफ्यूजिंग द क्लास विद एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो अलग चीज है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक मेथड है। ऑब्जेक्ट इज अ मेथड बाय विच वी कैन एक्सेस द मेथड डिफाइंड इनसाइड द क्लास। ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं हम, क्लास के अंदर जो मेथड है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिफाइंड है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मिसिंग पैरेंथेसिस व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, कभी ना देखा, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा, ये जो वेरिएबल है ना कार वन डॉट शो, ये जो कार है,
अब क्या क्या आप था हमारे कोड के अंदर ये कुछ हो ही ना, इनिट नाम का मेथड सीधा शो नाम का मेथड हो, ठीक है। तो क्या हमें ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें कुछ लिखना भी नहीं है ना, तो फिर भी हमने ये जो ब्रेसेस है ना, कार वन इज इक्वल टू कार, ये जो ब्रेसेस है ये आएंगे ही आएंगे, मैंडेटरी है। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंथेसिस है, हाँ, while defining the object of a class, applying the parenthesis is mandatory, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक मैंने आपको थोड़ा, मतलब मैंने, मेरे हिसाब से मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, ठीक है। फिर भी कुछ पार्ट समझ नहीं आ रहा तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं एक बार वो अपकमिंग पार्ट में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है कार नाम की, ठीक है। डेफ होंगे, चलो पहले क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सबको डाल देते हैं, ठीक है। क्लास कार, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके अंदर में क्या करना है, एक मेथड डिफाइन करना है, डेफ होंक। होंक क्या एक मेथड है, डेफ सेल्फ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और क्या करना है, सॉरी, प्रिंट बीप, सिंपल था बहुत। सिंपली में क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है कार नाम की, उसमें एक मेथड डिफाइन करना है होंक। तो क्या करना है, उस क्लास का एक मेथड डिफाइन करना है, तो ऑब्जेक्ट करना है, तो कार वन, तो कार, ठीक है। अब क्या होगा, अब कार वन डॉट होंक, उसको कॉल करेंगे हम। अब क्या हुआ, क्लास का इस कार क्लास का हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक वेरिएबल, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कार वन। उस कार वन से क्या कर सकते हैं, इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने वही करा। इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा, होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। क्रिएट अ पर्सन क्लास दैट स्टोर्स द नेम एंड एज देन प्रिंट देम। एक क्लास ओनली पर्सन, डेफ इनिट सेल्फ वन नेम को एज, ये क्या होगा, हमारे पैरामीटर हो गए, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम ना एक नया मेथड डिफाइन नहीं करेंगे इसके अंदर, प्रिंट का हम इसके अंदर ही कर देंगे सीधा। क्या होगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, अपने आप प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, प्रिंटर सेल्फ डॉट नेम एंड ही इज, देखो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पर्सन, सॉरी, हाँ चलो, पर्सन वन इज इक्वल टू पर्सन नेम, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य, एज होगी 18। अब क्या होगा ना, अब हमें पता है कि जो इनिट होता है ना, ये अपने आप एग्जीक्यूट होता है। इनिट कब एग्जीक्यूट होता है, जैसे हम किसी क्लास का फंक्शन मेथड डिफाइन करते हैं ना, मेथड बोलो ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो इनिट अपने आप एग्जीक्यूट होता है। तो जो प्रिंट वाली कमांड है ना, ये भी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। देखना अब, द नेम ऑफ पर्सन से एंड ही और शी सेट इन चेक होगा, ठीक है। इसी था प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, क्लास रेक्टेंगल सेल्फ विड्थ हाइट। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल नाम की क्लास क्रिएट करनी है, और उस क्लास में उसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, क्लास रेक्टेंगल, ठीक है, डेफ इनिट सेल्फ, सेल्फ के अंदर, हाँ, रेक्टेंगल के एरिया में क्या क्या चाहिए होता है, लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है, ठीक है। देखो, विड्थ हाइट, ठीक है।
चलो स्क्वायर का करते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा। हाँ, स्क्वायर के लिए क्या लेना है, सिर्फ इनपुट साइड लेना है। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। क्लियर? सेल्फ डॉट एरिया इज इक्वल टू ना, और उससे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब मेथड क्रिएट करेंगे क्लास का। फॉर एग्जांपल स्क्वायर वन। अब क्या करते हैं ना, साइड का इनपुट लेते हैं कुछ, ठीक है। बहुत बार हमने खुद से दे दिया, साइड का इनपुट है क्या, साइड इज इक्वल टू में। अब तो क्या होगा, अब इनपुट ले रहे साइड, फॉर एग्जांपल 4 है, द एरिया ऑफ साइड ए स्क्वायर इज 16, ठीक है। क्रिएट रेक्टेंगल क्लास विद, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में करना है, क्रिएट टू डिफरेंट पर्सन ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएट में क्या करना है, एक क्लास वाले पर्सन और उसके दो मेथड क्रिएट करने हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, P1 P2, और उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, इजी ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने गिव स्टूडेंट क्लास डिफॉल्ट ग्रेड ए, उसमें क्या करना है, क्लास वाले स्टूडेंट, उसमें क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू हमें देनी है ग्रेड को ए, अगर हम कुछ पास करते हैं तो ठीक है, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू ए, ठीक है। ये कब काम आएगा, हमारे पास ऐसा डाटा है जिसके अंदर ना 100 स्टूडेंट्स है, उसके अंदर 75 के ग्रेड ए है, तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू ए दे देंगे, ताकि हमें जब 75 टाइम्स ए बार बार हमें टाइप ना करना पड़े, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए 75 टाइम्स वी कैन जस्ट गिव अ सिंगल टाइम डिफॉल्ट वैल्यू ए, ठीक है। 25 टाइम जो भी हमारा डिफरेंट डाटा होगा हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपको घर पे करने की, कुछ से इजी है। क्विक रिकैप, हमने क्या क्या पढ़ा, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा क्लास के बारे में, हमने पढ़ा इनिट के बारे में, हमने पढ़ा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, हमने पढ़ा वन क्लास कैन क्रिएट एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के बारे में, डिफॉल्ट वैल्यूज हो सकती हैं, क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। बेसिकली ना देखो, हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत ओवरव्यू पढ़ा हमने, ऊपर ऊपर का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया, क्लास हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, क्लास होता क्या है, मेथड क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह एक एक चीज को हमने अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी क्या था, ओवरव्यू ही था, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ ना आया हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ये माना जाता है। तो क्या करो, वीडियो को फिर से देखो, अगर मानो फिर से समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर दो, मैं वो पार्ट और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। देखो वैसे मैं जितनी अच्छी तरह मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे बस एक बार लेट मी नो, ठीक है, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कमिंग इन पार्ट 12। अब हम क्या करेंगे पार्ट 12 में, कंबाइनिंग एवरीथिंग पार्ट 1 टू 11। हम पहले तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, इसका डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी अब तक पढ़ेगा पार्ट 1 से 11 में, हम सब कुछ वो कंबाइन करके सारे एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी क्लास इज टू ऑर्गेनाइज द होल प्रोजेक्ट, हम क्लास लिए अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपका एक मिनी प्रोजेक्ट होगा खुद के हाथों में। मतलब देख रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो या अगर आप किसी भी ईयर में हो, आपके पास एक खुद का प्रोजेक्ट तैयार होगा, ठीक है। हम लेक्चर 12 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, पहले का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर लो, ठीक है। ताकि जैसे ही आपके पास पार्ट 12 में पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पार्ट 12 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम सारे के सारे अब तक के पार्ट जो भी हमने अब तक पढ़े, ठीक है, वट एवर वी हैव डिस्कस इन previous part we will combine them all and we will make one project using classes, ठीक है। उससे क्या होगा देखो, जो क्लास हमने अब तक पढ़ा है ना आपको अच्छी तरह और समझ आएगा, ठीक है। और जो भी हमने अब तक पढ़ा है ना आपकी रिवीजन हो जाएगी, और आपके पास खुद का एक प्रोजेक्ट भी होगा, आप कहीं में भी दिखा सकते हो उसको, ठीक है। वो आपके बहुत काम आता है, देखो जो प्रोजेक्ट है ना आपके बहुत काम आता है, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा फाइल्स एंड कंप्लीट वर्किंग पाइथन एप्लीकेशन, खुद की एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, ये एक काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हो आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू, मैंने बहुत कोशिश करी आपको अच्छी तरह समझाने की, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ आपको पार्ट मिसिंग लग रहा हो, वो हम आगे आने वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।